हेलो दोस्तों, मैं अर्चना अग्निहोत्री आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसका शीर्षक है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हैं, हम किस तरह से उनको ध्यान से समझ सकते हैं, यह हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सामान्य हिंदी दोस्तों जो होती है उसमें बहुत सी चीज़ें हमारे सामने होती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो है भाषा। भाषा क्या है? भाषा हमारी विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है। जिस तरह से हम दूसरे के विचारों को समझते हैं तो उनको हम कैसे प्रकट कर सकते हैं, तो ये क्या है, मुख्य रूप से भाषा क्या है, एक साधन है, विचारों के प्रकट करने का एक साधन है, या फिर हम इसे माध्यम भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये है, अब कोई भी भाषा है तो वो उसके लिखने का क्या तरीका है, तो उस आधार पर एक चीज आती है लिपि। ठीक है। लिपि क्या है? लिपि किसी भी भाषा को लिखने का एक तरीका होती है कि किस तरह से वो लिखी जाती है। और अब प्रश्न उठता ये है कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है, तो लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है और यह सभी को पता होगा कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि। लेकिन अक्सर विद्यार्थी ये कहते हैं कि ये देवनागरी लिपि क्या है, हमें समझ नहीं आता है, तो उसको हम बहुत ही सरल ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देवनागरी लिपि हमारी हिंदी भाषा की लिपि है और जो चीज़ें हम लिखते हैं, जैसे कि हिंदी में हम लिख रहे हैं छोटा आ, ठीक है, ये छोटा आ है, छोटी ई है, ए है, ठीक है, ओ है, तो ये क्या है, एक तरह की आकृति बनी हुई है। ये आकृति जो हम बनाते हैं ये हमारा क्या है, लिपि कहलाती है। ये एक तरह से लिपि है जो लिखने का तरीका बताती, शैली जिसे कहेंगे, कोई किसी भी चीज की शैली, जो लिखने का ढंग है, वो तरीका है, वो शैली कहलाता है। तो ये अंग्रेजी में भी होता है। अंग्रेजी में जैसे ABCD ये अल्फाबेट्स होते हैं, तो उसकी रोमन लिपि है। इसी तरह से हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी लिपि है। अब वर्ण भी एक महत्वपूर्ण चीज है। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं और यह भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई है, तो ये वर्ण है। वर्ण का दूसरा ही नाम, अगर हम वर्ण को दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं ध्वनि। और वर्णों की जो कुल संख्या है वो क्या है, 52 है, यानी 52 है। तो वर्ण का ही दूसरा नाम क्या है, ध्वनि है। और इसे हम अक्षर भी कह सकते हैं, जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, तो ये सब क्या है, ये हमारे वर्ण हैं। और इनसे, इन वर्णों की सहायता से ही शब्दों की रचना होती है और शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से पूरी भाषा का निर्माण हो जाता है। तो सबसे लघुतम जो इकाई है हमारी वो क्या है, वर्ण है। और वर्ण का दूसरा नाम ध्वनि है, जिसमें 52 यानी कि 52 वर्ण होते हैं हमारे। तो भाषा क्या है, विचारों के प्रकटीकरण का एक माध्यम है और भाषा को लिखने का एक तरीका होता है जो कि लिपि कहलाती है। हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि से अभिप्राय क्या है कि किसी भी भाषा के जो वर्णों का आकार है, किस तरह से हम उसको लिख रहे हैं, यहाँ पे आ लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ, ए ओ, तो ये है एक शैली है, एक तरीका है। तो वर्णों के लिखने का एक जो तरीका है वो क्या कहलाएगा, वो आपकी लिपि के अंतर्गत आएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।